नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VKB डिजिटल पर। मैं हूं कृष्ण और दोस्तों अभी हम आपको बताने वाले हैं इस इंडक्शन कुकटॉप के बारे में, जो कि आता है फिलिप्स की तरफ से। ये अभी ऑर्डर किए थे, इसको अनबॉक्स कर चुके हैं, इसका टेस्टिंग कर लिए। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इसका किस तरह का जो परफॉर्मेंस है, किस तरह का मतलब इसका लुक वाइज है। दोस्तों अभी हम आपको बताने वाले हैं इस इंडक्शन कुकटॉप के बारे में, जो कि आता है फिलिप्स के तरफ से। और इसको हम ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट पर से, जहां से कि ऑर्डर करने का हमको मिला है और इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसका उपयोग करने के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार इसमें क्या बेहतर है और क्या इसमें आपको कमी आने वाला है। दोस्तों ये फिलिप्स की तरफ से आता है, जो कि 2100 वाट का जो इसका पावर है, तो आपको 2100 वाट तक का आपका हीटिंग कैपेसिटी दे देता है। तो इसको दोस्तों हमने लिया, उसको उपयोग किया, जो कि इसका कुछ दिन यूज करने के बाद आपको बताएंगे कि बता रहे हैं कि इसमें किस तरह का मतलब आपका जो हीटिंग कैपेसिटी है, यानी खाली कुछ भी इस पर पकाते हैं बनाते हैं तो किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा आप एक बार डिटेल्स में देख पाएंगे यहाँ, जैसा कि आप अगर इसका पूरा इंटरफेस देख लीजिए। ये स्विच वगैरह है, आप देख पा रहे हैं, जहां से कि आप इसका टेम्परेचर सेट और इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रीसेट्स मैनुअल भी दिए हुए हैं, जहाँ की जैसे कि आप अगर रोटी बनाना है, डोसा बनाना है, तो यहाँ पे इस पे डायरेक्ट इसका प्रीसेट दिया हुआ है। या फिर आप मैनुअल में चाहें तो इसको टेम्परेचर कम या अथवा अधिक कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसका जो अगर लुक का बात करें इसके, तो लुक में काफी बेहतरीन है, दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, तो बेहतरीन है। आपको लुक के मामले में कोई भी इसमें शिकायत की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो इस तरह से आपको लुक दिखेगा, जो कि वाइट पूरी प्रीमियम में आपको दिखता है, पूरे ग्लास का है ये, तो आपको बेहतरीन दिखेगा। इसका अगर आप उपयोग की बात करते हैं तो इसका हीटिंग भी काफ़ी बढ़िया है। हीटिंग करने के बाद इस पर जल्द से जल्द आपका जो भी सामान है वो उबल जाएगा या बन जाएगा, जो भी आप अगर वो बॉयल कर रहे हैं या फिर पका रहे हैं तो जल्द ही पक जाएगा। 2100 वाट तक है, जहाँ पे आप 240 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर इसका जा सकता है। और मिनिमम आपको ये जो रहेगा वो 120 वाट पर चलेगा, जो कि कीप वार्म पर रहेगा। जो मिनिमम है 120 वाट, जिसे आप मिनिमम नहीं कर सकते। और आप अगर एवरेज रखते हैं तो 100 वाट तक भी ये 500 वाट तक रहेगा, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर चलेगा। और ये 120 वाट पे केवल वार्म रखता है, ये ज़्यादा आपको कुछ करेगा नहीं। तो करिए दोस्तों, अब इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं और इस पर साथ में साथ पानी गर्म करके भी दिखाएंगे कि आखिरकार 1 लीटर, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 लीटर एक बोतल का पानी है, जो कि बोतल में रखा हुआ है। तो ये 1 लीटर पानी है, इसको गर्म करके देखेंगे कि कितना टाइम आखिरकार लगता है। इस पर आपको टाइम भी दिखाएगा और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से ऑन किया जाता है, क्योंकि कई सारे जो इससे पहले के इंडक्शन होते हैं वो ऑन आसानी से अलग ढंग के होते हैं और इसमें थोड़ा अलग है। तो इसको मैं यहाँ पे इसको प्लग कर दिया है। इसके बाद इसका लाइट दिया, जहाँ पे आप लाइट आते हैं इस तरह के देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें लाइट जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पावर ऑन ऑफ के लिए। तो इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। उसके बाद तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। ये ऑन प्रेस करने का डायरेक्ट ऑन नहीं होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ होगा कि इसको आप टेम्परेचर सेट करिए, यहाँ जैसे कि मैनुअल है, रोटी है, ग्रेवी, इधर आपको ये स्लो कुक, प्रेशर कुक, एयर फ्राई जो भी करना है वो आप कर पाएंगे। तो फिर आप यहाँ के बाद आपका ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले हम मैनुअल पे करेंगे, क्योंकि रोटी वगैरह ऐसे तो बनाना है नहीं अपने, यहाँ तो सिर्फ पानी गर्म करना है। तो सबसे पहले इसको, ये 1 लीटर पानी है, और 1 लीटर से ज़्यादा पानी, क्योंकि 1 लीटर तो यहीं तक दिया रहता है, तो 1 लीटर से ज़्यादा। चलिए सपोज करते हैं 1 लीटर पानी है। अब यहाँ हम इसको मैनुअल पे ये प्रेस किया, फिर से यहाँ हमने किया। ये ऑलरेडी पहले से 2 आवर का यहाँ टाइम फ्रेम दिया रहता है और इसको पूरा टेम्परेचर जो है 2100 वाट पर कर देते, 240 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप इससे टेम्परेचर अधिक या कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहें तो टाइमर भी सेट कर सकते हैं और टेम्परेचर का भी फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए उसको सबसे पहले यहाँ पे अभी कर दिए हुए हैं, जो कि अब हीट करना स्टार्ट कर रखा है। और अगर आप टाइम का भी बात करें तो फोन में भी टाइम देख सकते हैं, 11:15 16 हो रहा है एग्जैक्ट, सपोज कर सकते हैं 11:16 है और यहाँ भी आपको टाइमिंग दिख रहा है। दोस्तों जब तक ये पानी गर्म होता है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो, समझना चाहते हैं, तो आप हमें इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो जब तक इसको गर्म होने देते हैं।
तो जैसा कि हो सकता है आपको यहाँ पे कैमरा के डिस्प्ले में दिख पा रहा होगा, ये ब्लिंक कर रहा होगा, ये भुकभुका रहा होगा। तो इस तरह का एक्चुअल में सब भुकभुकाता नहीं, ब्लिंक नहीं करता है, ये डायरेक्ट लाइट है। अगर आप चाहेंगे तो इसको कैमरा को मैं अगर पास में करके आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि तो ये आपको क्लोज व्यू में है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैमरा डिस्प्ले पे ये भुक भुक कर रहा है, ये सारा लिंक इस पे दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ लगभग 57 पे आ चुका है, तो 3 मिनट लगभग हो गया है। इसको 1 लीटर से अधिक पानी है। अगर आप घड़ी पे भी देखेंगे तो 18 हो गया, तो 17, 18, 16 में ही हुआ था, तो 16, 17, 18, 19 पर आ गया। 3 मिनट मोबाइल में भी अब हो चुका है, यानी कि ये थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ था, बाद में कहते तो लगभग 3 मिनट इसका भी घड़ी और ये भी लगभग सिमिलर है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस तरह का ये भी सही है। तो अभी 3 मिनट हो चुका है। अब पानी का देख पा रहे हैं, ये थोड़ा अंदर में पूरा बबल्स बन चुका है, अब बॉयल होने वाला है कुछ टाइम पे। 1 लीटर से अधिक पानी है, तब आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर पानी को जो पूरा बॉयल करने में इसको फुल टेम्परेचर पे कितना टाइम लगेगा। इधर टाइमर का भी है, तो ये पूरा पहले बॉयल होने जाने देते, फिर टाइमर सेट करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप टाइमर इस पर लगा सकते हैं। बट ये ब्लिंक वगैरह करता नहीं है, कैमरा में आ जाता है, फ़ोन के कैमरा पे भी देखें इस पर भी ब्लिंक ये आ ही जाते रहता है। तो ये बट इस पर ब्लिंक वगैरह, जैसा कि ये कोई ब्लिंक वगैरह इस पर नहीं करता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, बट हो सकता है कभी इसमें ब्लिंक ऐसे पहले करते रहता है, तो उस तरह का कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट लाइट जलता है, कोई ये भुकाता नहीं है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट ब्लिंक करेगा तब, और जब स्टार्टिंग में होता है तो इस टाइम ये ब्लिंक करेगा, और इसको जब ऑन करते हैं तो इस वक्त ये डॉट 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 करके इस तरह से इसमें डिस्प्ले में रहता है, जो कि होता है। उसका जब ऑन हो जाता है तो सारा लाइट हमेशा जलते रहता है, ये ब्लिंक नहीं करेगा। और यहाँ देख पा रहे हैं 4 मिनट हो चुके हैं, लगभग पानी में बॉयल होने को है, तो आप पानी में भी देख पा रहे हैं। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं इसमें पानी बॉयल्ड होने लग गया है, यहाँ लगभग 5 मिनट हो चुका और ये पूर्णतः बॉयल्ड होने लगा है। तो इसको 1 लीटर से अधिक पानी था, अभी आपने देखा, तो 1 लीटर से अधिक पानी को पूर्णतः बॉयल करने में इसको लगभग 5 मिनट का समय लग जाता है। अगर आपका पानी अगर कम रहेगा तो बहुत जल्दी होता है, जैसे कि नॉर्मली अगर चाय वगैरह बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि 1 लीटर का तो चाय बनता नहीं है, वो मुश्किल से 2 मिनट के अंदर में, 1 मिनट से 2 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देता है। तो वो भी है, आप पूर्णतः इसको आप देख पा रहे हैं आप कितना अधिक बॉयल होने लगा, तो इसका टेम्परेचर हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर अब फेंकने लगेगा नहीं तो, क्योंकि भरा हुआ है ना। तो दोस्तों अब इसका अगर टाइमर की बात करते हैं कि टाइमर किधर से लगाना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइमर का है, यहाँ अगर आप टाइमर लगाइए, यहाँ ऑटोमेटिक पहले से 30 मिनट पर लगा, आप इसको चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, जितना आपको टाइम रखना है उतना कर सकते हैं। या अगर अधिक करना हो तो आप 30 मिनट से अधिक भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 घंटा इस तरह का है, या फिर आपको अगर कम करना हो तो यहाँ से आप कम भी कर पाएंगे। तो यानी कि इतना टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। अगर आपको टाइमर को ऑफ करना है तो ऑफ हो गया। अगर आपको टेम्परेचर कुछ सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, देख पा रहे हैं। तो ये टेम्परेचर पे आ चुका है। और अगर आपको मैनुअल ये रखना है, मैनुअल में कि कितना ये वाट का उपयोग करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो बहुत ये हिट हो चुका है, तो इसको हम करते हैं पॉज, यानी कि अगर आपको कभी ऑन रखना है इसको, बट केवल इसको रोक देना है कि हाँ ये इंडक्शन हीट नहीं करे, तो यहाँ पर आप पॉज का उपयोग कर सकते हैं। अगर ऑन ऑफ अगर पूरा बंद करना है तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर स्लो कुक करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे, जहाँ से कि आपको 500 वाट और 100 डिग्री टेम्परेचर पे चलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपको प्रेशर कुक करना है तो आप यहाँ से उसका भी उपयोग कर सकते हैं, 1300 पर चलता है। अगर आपको ग्रेवी वगैरह के लिए अगर बनाना है तो वो भी यहीं पे चलेगा। और ये 45 मिनट ऑटोमेटिक टाइमर लगा देता है ये ग्रेवी वाला, ये इसमें आपको चलता है, जो कि 1 घंटा का टाइमिंग लग जाता है, जहाँ से कि आप रोटी वगैरह बना सकते हैं। बट आपको अगर मैनुअल रखना है सबसे बेहतर है, मैनुअल में रखिए। अपने यहाँ पे कंट्रोल है, जितना टेम्परेचर रखना है वहाँ पे आ सकते हैं। सबसे मिनिमम टेम्परेचर 120 रहेगा, जो कि नॉर्मल केवल गर्म करता है। उसका दोस्तों इसका एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि अगर आप टेम्परेचर 120 रखते हैं तो बहुत ये समझ में आता है कि 120 डिग्री वाट है तो 120 वाट खाता होगा, अथवा ये वार्म रखेगा या हमेशा चलता है। तो ये टेम्परेचर कम करने से इसमें टेम्परेचर अभी आप देख पा रहे हैं कि 120 है, यानी कि अगर आप ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि टेम्परेचर 120 है या फिर 100 डिग्री रखते हैं या फिर 800 वाट रखते हैं, या मतलब टेम्परेचर या वाट में जिसमें भी समझ आप सोच लीजिए। बट इसका जो ये सोचते हैं कि ये 500 रखें तो 500 पे हमेशा चलता है, ऐसा नहीं होता। ये 500 पे हमेशा चलता नहीं रहता है।
500 वाट करने के लिए संभवतः ये ऐसा करता है कि आपको 500 वाट लेता तो है पूरा वाट, बट ये ब्रेक ले लेकर यानी कि बंद हो जाता है। जैसे कि अगर आप 120 ले रखा है तो 120 पर हमेशा ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है। 120 का लिए कि संभवतः ये चलता तो वो अपने ही कैपेसिटी पर है, बट ये ऐसा है कि इसका टाइम फ्रेम कम रहता है। जैसे कि 2 सेकंड चलता है फिर ऑफ हो जाता है, फिर 5 सेकंड रुका रहता है, फिर 2 सेकंड के लिए बीच में ऑन होता है। तो ये जो टाइम होता है, ये वाट जो है, ये वाट तो पूरा आपको घंटा का मेजर करके दे रखा है। सपोज करें 1 घंटा इतना, ये 2100 वाट चलेगा फुल पावर, और अगर 120 रखते हैं तो 1 घंटा में 120 वाट खाएगा। तो ये 120 वाट ऐसा नहीं कि 120 वाट ये रेगुलर खाता तो 100 ये लेगा तो इतना ही वाट, बट ये टाइम कम कर दिया रहता है। यानी कि 1 घंटा में आपका चलेगा सपोज कीजिए 5 मिनट, तो उस हिसाब से 120 वाट हो जाता है। वास्तव में 120 वाट पे आपका नहीं रहने वाला है। तो आप अगर 500 वाट रखेगा तो जैसे कि अभी ये बहुत जल्दी ऑन ऑफ होता है, जैसे कि अभी ऑफ हो चुका है, अभी इतना देर से ऑफ किया, अभी चल रहा है, अभी चलना शुरू हुआ फिर ऑफ हो गया। मतलब मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड चलता है ये 120 वाट पर। उसी तरह 500 वाट रखते हैं तो थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह क्या। तो जैसे कि अगर आप गैस पे स्टोव पे चलाते हैं कभी कभी, जैसे कि आपको बताए थे कि क्या इसका खामी है और क्या इसका बेहतरीन है, तो बाकी सब कुछ तो बेहतर है। आप इंडक्शन किसी का भी लीजिए, इसी का मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी इंडक्शन का। तो अगर आप जो गैस की तरह ये जो चाहते हैं कि मतलब स्लो आंच पे यानी कि कम टेम्परेचर पे हमेशा लगातार चलता रहे, जैसे कि अभी चल रहा है इस तरह से हमेशा चलता रहे, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि कुछ टाइम पे रुक जाता है, कुछ देर चलता है उसका फिर रुक जाता है, यानी कि हमेशा ये नहीं देते रहता। तो ये इसमें जो सोचेगा कि गैस की तरह एकदम मध्यम या फिर हल्का टेम्परेचर पे चलता रहेगा, या इसको कुछ बनाएंगे इस तरह का, तो उस तरह का वो टेस्ट इसमें उतना उस तरह का नहीं आ पाएगा जैसा कि जो गैस स्टोव वगैरह सब होता है, या फिर इसकी का जो कॉइल वाला हीटर होता है जो कि हीटर टाइप का रहता है, उसमें अलग रहता है, बट इसका अलग है। तो अभी आप देख पा रहे दोस्तों, जैसे कि इसको ऑफ कर दिया तो आपको बताए थे कि ऑफ रहा था तभी ये ब्लिंक कर रहा है, तो अभी ये ब्लिंक कर रहा है, ये लाइट अभी ब्लिंक कर रहा है। ऑन करेंगे तो इसमें 3 ठो डॉट रहेगा, देखिए 4 ठो ये डॉट अभी ब्लिंक कर रहा है, अभी भी ऑन नहीं है। यहाँ पे जब करेंगे मैनुअल कुछ भी, तब अगर इसको ऐसे ही रहने दे थोड़ा देर छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑन ऑफ अभी है नहीं। ये थोड़ा देर का ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, अगर क्लिक कर देते हैं तो ऑफ हो गया है। अगर आप अपने पास इसका उपयोग करते हैं या रखते हैं तो देखिए दोस्तों, ये ऑफ करने का तुरंत स्विच इसको ऑफ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये इसका फैन जो है वो कूलिंग इसके लिए चलता रहता है। जब वो फैन ऑफ हो जाएगा तब इसको ऑफ कीजिए, बढ़िया रहेगा। दोस्तों पानी भी हो गया गर्म, इसमें अब हम थोड़ा सा इसमें अब मिल्क पाउडर डाल करके क्रीम और उसको बनाएंगे कॉफ़ी और बैठ कर भी पियेंगे, क्योंकि अब गर्म तो हो ही गया है, तो इसका भी कुछ किया जाएगा। जैसा कि हमने तो आपको प्राइस का बता दे रहे, ये 2100 रुपये में दिया हुआ है, 2100 जो कि फ्लिपकार्ट का ऑफर में चल रहा था। तो उसका दोस्तों अगर इसका एक कंपेरिजन वीडियो अगर किसी अन्य के साथ अगर चाहते हैं बनाया जाए तो उसका दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर करके बताएंगे कि आपको आखिरकार ये दोनों में क्या क्या अंतर आता है, लुक वाइज या फिर परफॉर्मेंस में, या किस तरह का कार्य करता है, या सिक्योरिटी वगैरह सब में। तो उसका भी आपको कंपेरिजन करके वीडियो बनाएंगे, जो कि दिखिएगा कि किस में कितना टाइम पे हीट करता है, जनरेट मतलब गर्म पूरा को कर पाता है। तो इसमें आप देखें लगभग 5 मिनट में 1 लीटर से ऊपर पानी था, लगभग 1.25 लीटर कर सकते हैं, 1 लीटर भी चल सकता है। तो 5 मिनट इसको बॉयल करने में पूर्णतः लगता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो या फिर इस तरह के वीडियो जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तो शेयर भी कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।